अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं। और पहली गेंद पर फाइनल मुकाबले में आदिल गुलडान ने किया खतकमों का इस्तेमाल और गेंद को ओवर कवर उठाकर मारा है सीधे 4 रनों के लिए। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड for team Hatiwara Kings. They are batting first after losing toss. Final clash है कुंगपोश T20 कप ललहरा एडिशन 10th का, जिसमें राखिल अलवन बट्टमालू टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है। आदिल गुलडान ने फिर से गेंद को निकाल दिया स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में। लाइकेबल गेंद की है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फिर आदिल गुलडान और बेहतरीन शुरुआत फराहम करते हुए आदिल गुलडान अपनी टीम हटिवारा किंग्स को राहिल अलवन बट्टमालू ने टॉस जीत कर किया फैसला बॉलिंग करने का। आदिल गुलडान और उसके साथ किस बल्लेबाज को भेजा गया है अभी अपडेट नहीं हो रहा है। ये कैच था जरूर विकेट कीपर केएल रियाज के लिए, लेकिन गुलडान बच गए बाल कैच आउट होने से। तो शुरुआत में ही गुलडान को मिला जीवन दान। इस गुड लेग गेंद पे गुलडान को लगभग चलता ही गया था वहां पे सरफराज ने, जो कि पहला ओवर कर रहे हैं। सरफराज Rasa gue kikirul dah. Kita bisa lagi kongkosin. तुम्हें वही साल थी कि छाप
update kasanos. Was ist denn also şu çalamıyor. Kung boşi. ये कौन फोन गया Ya şu kuram değil. तलस सोन एम नंबर हमेशा करी रोज Ha nişan. दियो
अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद तमाम शायकीन क्रिकेट का फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहां ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से फाइनल मुकाबला लेकर कंगपो T20 कप ललहरा 10th एडिशन का, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन दो बेहतरीन टीमें कमाल की क्रिकेट खेलकर इस फाइनल में यहां नजर आ रही है। थोड़ा सा यहां पे स्कोरिंग में कुछ इशू आ गया था, हमारे स्कोरर ने थोड़ी सी गफलत की थी, लेकिन अब जाकर उसको ठीक कर दिया हमने, तो मैं उस चीज के लिए माजरत का हूं। चौथा ओवर फिनिश हो गया है, आदिल गुलडान ने अपनी विकेट दे दी। उन्होंने एक तेज तरीन इनिंग खेली अपने बल्ले से जरूर, लेकिन वो उस इनिंग को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके। तो अब आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, क्या स्कोरिंग जो एप्लीकेशन है वो कर रही है यहाँ पे, तो आप जरा बताएंगे मुझे। एस मुदस्सिर शेख ने हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर साहब ना मुझे घूसू पुलवामा से देख रहे हैं, सितार क्रिकेटर फ्रॉम घूसू। वसीम बाबा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। धीरी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर माय डियर फ्रेंड फ्रॉम मरन देरी। वसीम साहब आप भी बताएंगे कि किस तरह का वीडियो और वॉइस आप तक पहुंच रहा है। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से इरफान मजीद साहब वॉइस नहीं आ रही थी, इसीलिए कि वो हमारे स्कोरर फिरदौस भट्ट ने थोड़ी सी गफलत की थी। अब स्कोरिंग 2 ओवर स्क्रीन पर वो अपडेट नहीं हो रहा था, लेकिन उसको मैंने कॉल किया, वो वहाँ गेस्ट गैलरी में बैठे हुए थे, वहाँ से स्कोरिंग कर रहे थे, उससे बात की और ये जो मसला था उसको मैंने हल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आदिल गुलडान और अभी तक ना शौकत आउट हुए हैं, राशिद भट्ट 1, जॉन मीर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है रॉयल एलेवन बटमालो के कैप्टन समीर पोलार्ड ने, जो कि खुद इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट पर है। विकेटों के पीछे केएल रियाज, उसके अलावा डीप थर्ड मैन पर एक फील्डर सरफराज कमाल की बॉलिंग करते हुए, और सरफराज थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा जोश दिखाते हुए, और ये बड़ी शानदार डिलीवरी थी जो कि बैटर के बैट को मात देकर गई विकेट कीपर के पास। तो कहना चाहिए एक अच्छा शानदार मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मैच में रॉयल एलेवन बटमालो की टीम हटीवरा किंग्स के खिलाफ, और हटीवरा किंग्स ने अभी तक 45 रन बनाए। जॉन मीर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है जॉन मीर, कमाल का खेलते हैं, लेकिन सरफराज जो है ना उसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है। 37 साल की उम्र के ये क्रिकेटर, जिन्होंने गुलडान को ना पहले ओवर में तीसरी गेंद पर लगभग चलता किया था, लेकिन केएल रियाज ने विकेट के पीछे थोड़ा सा वो कैच गिराया था, लेकिन उसके बाद गुलडान वो जीवनदान लेने के बाद भी ना उस इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी पारी में, यानी कि वो नई लाइफ लेने के बाद भी वो बड़ा नॉक खेलने में नाकाम रहे। वसीम बाबा बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। थोड़ा सा वो मसला बन गया था शुरुआत में। 5वें ओवर चल रहा है, राशिद भट्ट 1 रन बनाकर अब सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक खोल में डाल दी, वहां पे सरप्राइज किया राशिद भट्ट को, लेकिन दाद देनी होगी राशिद भट्ट की। उन्होंने गेंद को पास में ही दबाया, खोद कर निकाला, गेंद को मिड विकेट पर रोका गया। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, आशिक भट्ट, जियान अल्ताफ, उमर रियाज, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस हाई वोल्टेज फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन पार्क का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान, तनवीर रसूल फ्रंट अंपायर है और उसके साथ स्क्वायर लेग पर उनके साथी नजर आ रहे हैं जो अंपायरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। कंगपो T20 कप ललहरा एडिशन 10th का ये फाइनल मैच, 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 टीमों ने कमाल की क्रिकेट खेली है। इस इवेंट के अंदर आशिक लेफ्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आशिक साहब बहुत बहुत वेलकम आपका, ऑल द बेस्ट आपको मैं कहना चाहूँगा आने वाले इवेंट्स के लिए। सोफी अतीब यानी कि लतीफ़ सोफी MCC कनीपुरा के कैप्टन, ओनर उस टीम के, जो कि इस ब्रॉडकास्ट को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और अभी अगर मैं ये बताऊं कि ओवरकास्ट कंडीशंस है, आसमान के ऊपर काले बादल मंडला रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि यहाँ बारिश ना हो जाए, मैच पूरा हो जाए। 6 पर है जॉन और राशिद भट्ट 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वसीम बाबा लिख रहे कि सरफराज इज ब्लिक प्ले डाउनटाउन का है। यस, कमाल के क्रिकेटर, लंबा तजुर्बा है इनके पास, 37 साल की उम्र के क्रिकेटर, जो कि आज भी इस उम्र में भी काफ़ी तेज तरीन बॉलिंग करते हैं, लेकिन अब वो डगआउट की तरफ जा रहे हैं। उनकी जगह पे नहीं, वो फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं सरफराज आलम, गन फास्ट बॉलर इस टीम के। और अब असगर आए हैं, जुबैर की पहली गेंद पर लेग साइड का बनाया था हदफ जॉन मीर ने, लेकिन किस्मत ने दिया साथ। टॉप पेज लेती हुई गेंद गई है, थर्ड मैन फील्डर सर्कल के अंदर थे, इसीलिए गेंद बाहर।
गुलजावेद तेलंगाम से, वसीम बाबा उमर भाई इसको बोलो ग्राउंड को ग्रास कटिंग, ये घास काफ़ी ज़्यादा था इस खेल के मैदान पर, उसको काटा गया, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी घास है, लेकिन यहाँ पे अब आने वाले टाइम में कल से ही फिर से काम शुरू हो रहा है इस खेल के मैदान पर, घास को काटा जाएगा। ओपन टूर्नामेंट था ये ललहरा कुंगपोश T20 कप के नाम से, हालांकि मेरे ही पेज का नाम दिया गया था इस टूर्नामेंट को, और आज इसका फाइनल मैच चल रहा है। या ऑन ड्राइव किया, बड़ी शानदार टाइमिंग थी, स्ट्रोक में शामिल, लेकिन हुज़ैफ लेफ्टी ने ना अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने शरीर से इस गेंद को फील्ड किया, तेज जा रही थी उनकी तरफ और उनकी दिमाग की बत्ती सही टाइम पर जली, उन्होंने गेंद को शरीर पर ही आने दिया। एक रन लेने का चांस था, जुबैर असगर दूसरा ओवर डाल रहे अपने कोटे का, सोहेल हजारी टीम में शामिल है। अगर मैं राहिल अलवन बटमालो की बात करूं, जुबैर ना एक यंग फास्ट बॉलर है इस टीम के, 19 या 21 साल के होंगे और इसको ट्रेन करा रहे सरफराज आलम, वो हिदायत दे रहे हैं इस यंग क्रिकेटर को, बड़ी शानदार वो बॉलिंग कर रहे हैं। डार शाहिद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। 51 स्कोर, 50 रन पूरे हो गए हैं हटीवारा किंग्स के। टॉस हारने के बाद ये टीम पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मैच में। राशिद ने इस अगली गेंद को फिर से अपनी जगह खड़े खड़े ही तिरछे बैट के साथ खेला, लेकिन ये गुड गेंदबाजी हो रही है और ऐसे में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे दोनों ही बैटर्स। हालांकि पहली गेंद पर चौका लगा, वो आउटरेज की सूरत में आया था वो चौका, उसमें वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं। स्ट्रोक में अगर मैं जॉन मीर की बात करूं, जुबैर के कर बढ़िया गेंद राइट ऑन द मनी, लेकिन इस बार कवर्स पर खेलने में कामयाब हो गए हैं वहां राशिद भट्ट, और राशिद ने जब तक देखा कि गेंद फील्ड हो जाती उससे पहले एक रन लेने का चांस था एंड चेंज किया है राशिद ने इस ओवर में 5वीं गेंद पर। और अब स्ट्राइक पहली गेंद पर भी थी जॉन के पास और इस ओवर में आखिरी गेंद पर भी जॉन ही सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस पावर प्ले का आखिरी ओवर, और इस पावर प्ले के आखिरी ओवर की ना ये आखिरी गेंद भी होगी। और राइट आर्म ओवर द विकेट, फास्ट फॉरन से बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे जुबैर असगर, जिन्होंने अभी तक नबी तुली और कसी हुई बॉलिंग की है। जस्ट 13 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। फील्डिंग की जो जमावट है उसमें एक लॉन्ग ऑन, फरदौस साहब के पास जाओ, उसको बोलो पानी दे दो, हाँ वहाँ है। अभी तक ना फील्डिंग की जो जमावट है, एक लॉन्ग ऑन पीछे है, सेकंड लेग का फील्डर सर्कल में है, फाइन लेग पर सरफराज आलम, मिड ऑफ अंदर कवर भी सर्कल में है, थर्ड मैन का फील्डर पीछे नजर आ रहा है। ये जॉन ने क्रॉस द लाइन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, खतरे में आउट हो सकते हैं और छोड़ दिया जॉन मीर का एक और कैच। किस्मत साथ दे रही है जॉन मीर को, काफी ऊपर उठी थी ये गेंद, काफी देर हवा में भी रही, फील्डर्स सेकंड लेग पर खड़े थे, अपनी जगह वो कैच करने गए थे, लेकिन उन्होंने ये लड्डू जैसा कैच गिरा दिया जॉन मीर का। जॉन मीर बच गए बाल बाल कैच आउट होने से, और इस तरह से नई लाइफ हासिल करते हुए जॉन मीर। अदनान मीर, हाविज आदिल गुलडान प्लेइंग विद हटवारा। ये ओपन टूर्नामेंट है माय डियर ब्रदर, इसीलिए वो इस टीम में आज खेल रहे हैं। उन्होंने अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की थी जरूर, लेकिन वो बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे आज। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद, स्कोर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर हटीवारा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है, टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है, माफ कीजिएगा, और टॉस को जीतकर यहाँ समीर अहमद ने किया बॉलिंग करने का फैसला। जब मैंने उनसे पूछा व्हाई यू आर बॉलिंग फर्स्ट, उन्होंने कहा कि आज उनके पास अच्छी टीम है, बैटिंग में काफ़ी गहराई है और वो चीज़ करना ही पसंद करेंगे आज फाइनल मैच में। सैम हारिस ने ज्वाइन किया है। सर जी, वन वर्ड फॉर अवर ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं ऑसम, ब्यूटीफुल, नाइस। माजिद बाबा हमें देख रहे हैं कश्मीर टाइटंस शेखपुरा से, एक और होनहार, एक और बेहतरीन ऑलराउंडर टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के, हमारे छोटे भाई जैसे। माजिद, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, यामिन वाजा आए हैं बॉलिंग करने के लिए, यामिन अशरफ जो कि पहली दफा आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच में, और उनकी इस गेंद पे ना सिंगल ले लिया गया, लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है। हमारे स्कोरर फिरदौस इस्लाम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं।
अब जाकर उन्होंने अपडेट कर दिया है। 3 गेंदें हुई है यामन के इस ओवर की। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन जहां से आपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर सर्कल से बाहर खड़ा कर सकती है राहिल 11 बटमालों की टीम। एक और बेहतरीन गेंद, कमाल की बॉलिंग हो रही है। गुड लेंथ स्पॉट के आसपास ही गेंदबाजी हो रही है। यहाँ पे यामिन अशरफ और उनके दूसरे बॉलर्स की तरफ से आके बशीर शेख ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं इस टूर्नामेंट से। वाई व्हाट इज द रीजन? डार यूनिस सलाम कर रहे हैं। यूनिस साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। तो यामिन की बॉलिंग बहुत बढ़िया वो गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई भी रूम वो ऑफर नहीं कर रहे हैं राशिद भट्ट के लिए। दबाव में है राशिद भट्ट और लाइन काफ़ी बेहतरीन। जब आप लाइन और लेंथ अच्छी रखते हैं ना, सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, तो फिर ये होता है कि आप एज अ बैटर बड़े यहाँ पे मुश्किल में आ जाते हैं और वो स्ट्रगल दिख रहा है राशिद का। एक और बेहतरीन बॉल, ये वाली तो शरीर को छुए बगैर की, हाँ, विकेट कीपर के पास बल्ले के नज़दीक से निकलती हुई। वेल, यामिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई। पहले ओवर में उन्होंने जस्ट एक लोता रन कंसीड किया। तो यहाँ 7 ओवर इसके बाद स्कोर 55, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है राहिल 11 बटमालों की टीम इस फाइनल मुकाबले में। टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है, टॉस हारकर बैटिंग कर रही है हटीवारा किंग्स की टीम। हटीवारा किंग्स के कैप्टन जॉन मीर बच गए बाल इस मुकाबले में, उनका कैच छोड़ा गया। जासिर भट्ट, डार शब्बीर लल्हारा से और नुमान भट्ट, शौकत और गुलडान आउट हुए अभी तक, ये 2 बैटर्स। अब 8वें ओवर में ना टीम के कैप्टन आमिर शेख आए हैं, दाएं हाथ के ऑफ स्पिन बॉलर, फिंगर स्पिनर है और उसके अलावा एक बेहतरीन बैटर भी है। अगली गेंद इस पर खड़े ही स्ट्रोक लगाया वहां पे बैटर ने, राशिद नूर ने गेंद गई डीप कवर्स की तरफ जहां गेंद को फील्ड किया गया। अब्बास 11 वहीबुग ने मुझे ज्वाइन किया है, मेरे अजीज दोस्त, खूबसूरत दांत वाले कैप्टन उस टीम के। थैंक्स लॉट जेंटलमैन। ये फाइन गई है, कलाई के दम पर गेंद को निकाल दिया है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फाइन लेग पर डीप में रोका स्क्वायर लेग फील्डर ने, और ऐसे लगा कि फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गेंद को रोका। और इस बीच तेजी के साथ 3 रन बटोरे। चौसठ रन बने हैं अभी तक, 8वां ओवर चल रहा है। हटीवारा किंग्स टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है, राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। इस आखिरी गेंद को हल्के से पुश बार कर लिया कवर पर फील्डर के पास, जब तक वहां गेंद को रोका जाता 1 रन लेने का चांस था। नोमान भट्ट, आकिब जावेद, अहमद आसिफ इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपके पास फोन है? आई वांट टू चेक माई स्ट्रीमिंग, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा वो 2-3 ओवर्स में बड़ा तंग हुआ मैं। तो मलिक आशु बता रहे कि वो जो पांपोर प्रीमियर नॉकआउट टूर्नामेंट है ना, वो अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, इनॉग्रल मैच हम ही कवर करने के लिए आ रहे हैं।
30 टीमों का वो इवेंट है, उसमें ऑलरेडी 27 टीमें रजिस्टर हो चुकी है। फ्यू एंट्रीज उन्होंने लिखा कि बाकी है, तो मैं गुड लक कहना चाहूँगा आपको और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आपको उस इवेंट के लिए जो कि आपकी तरफ आ रहा है। तो जो हमारे दोस्त है यहाँ पे उन्होंने फॉलो भी नहीं किया है, अब मैं फॉलो खुद करूँगा। शायद रशीद साहब से रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा 2-3 मिनट मेरे पास ही मोबाइल रहेगा। आई वांट टू चेक द स्ट्रीमिंग 1-2 ओवर मैं इसको चेक करूँगा। और ये स्कोर का जहाँ तक सवाल है 65 रन 8 ओवर के बाद। सरफराज ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की शुरुआत में। गुलडान को पहले ओवर में इन्होंने तीसरी गेंद पर ना लगभग चलता किया था, लेकिन वो विकेट कीपर ने कैच ड्रॉप कर दिया था। मीर वसीम साहब हमें देख रहे हैं मीर तजमुल के साथ। वालेकुम सलाम तजमुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट उस फाइनल के लिए जो कि आप खेलने जा रहे हैं। आप जाकर गुडूरा प्रीमियर लीग का कल की शानदार फतह उमर बाबा की बदौलत 80 रन की उन्होंने पारी खेली थी अपने बैट से। थोड़ा सा यहाँ बातचीत कर रहे हैं जॉनमीर के साथ। अब जाकर वहां पे अंपायर, और शायद ना वो स्कोरर ने फिर से गलती कर ली है। 8 ओवर के बाद 67 2 विकेट के नुकसान पर बिलाल गनाई, हिलोरियस हिलाल, आकिब जावेद, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आकिब साहब बाहरी किनारा लगा, सरफराज आलम लड्डू जैसा कैच ड्रॉप करते हुए थर्ड मैन डीप पर खड़े थे, उनके पास गेंद जा रही थी, वो जॉनमीर का। जॉनमीर आज किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान है। शाहिद साहब फैन है राहिल एलन बाटेमालो के, ऑल द वेरी बेस्ट। एक लोते फैन जो नजर आ रहे हैं डग आउट में। ये जल्दी लेंथ को पिक किया, टिपिकल स्ट्रोक, कपला बाउंस के साथ ही गेंद की है, छन छना कर कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका निकलता हुआ राशिद के बल्ले से बहुत देर के बाद, 18 गेंदों के बाद ये पहला चौका, पहली बाउंड्री वो हासिल करते हुए। और इसमें ना वो इसके बाद थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस की जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चली गई होगी। एतमाद फेलिक ऑफ द रेस्ट अगली गेंद पर। देखिए जब आप चौका लगाते हैं ना अच्छी गेंद पर, उसके बाद ना आपको अपने पर भरोसा काफ़ी ज़्यादा आता है। आप ये अगली गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाया, हालांकि बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील किया गया फाइन लेग पर, लेकिन स्ट्रोक काफ़ी बढ़िया था। उमर याज लव यू ब्रदर लिख रहे हैं, लव यू टू माय डियर फ्रेंड। दिस इज फाइनल मैच ऑफ कंगपोश T20 का प्लेयर 10th एडिशन या 2026। इस बार नॉस्टी बाउंसर बाउल भैया में वाजा, थोड़ा सा सरप्राइज किया उन्होंने बैटर को, थोड़ा सा डराने की कोशिश। यामिन वाजा की बॉलिंग को मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ उतनी कम। वो पहला ओवर इनका काफ़ी घातक रहा था, उसमें शरीर के आसपास ही गेंदबाजी कर रहे थे, वो राशिद ने काफ़ी स्ट्रगल किया। अब राशिद सामना करेंगे अगली गेंद का, इस ओवर की ये 5वीं गेंद होगी। ये फेलिक ऑफ द रेस्ट, एक पैर हवा में, दूसरे पे बैलेंस बना, पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन, पैर ऊपर ना करें आप। तेज गेंद थी, बस बल्ला दिखा दिया और गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। लवली 6 फ्रॉम द विकेट ऑफ राशिद नूर। और राशिद ने इस ओवर में चौका भी दागा। डार सज्जाद, लियाकत अली, यामिन देवा, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया यामिन साहब ज्वाइन करने के लिए। स्टार क्रिकेटर फ्रॉम क्रोसो। तो यहाँ अजान हो गई है शुरू, हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटू आप इधर आ जाना, पीछे बैठो, इस साइड बैठो। उसमें कॉलेज इनको डाउट सुब्रमण्यम मास्टर मेजबानी थोड़े में उनसे चीज पर कॉल बुक में जब उसका मैसेज तो से शिकरो फॉलो किसी बने शेड्यूल च मैच गई किसी मुझे अगर मैं बहुत ऐसा समझ कोई चीज नहीं किसी को कुछ चोरी में समझ में तो थोड़े थोड़ा चीज तो किसी उनके साथ जिंदगी में बहुत अच्छा मतलब
Sağlamaz geçti. Sağlamaz çalışıyoruz. Qismat onu veri dava qildi. Nima payzish bakın. Şansına var. Bas. Sas bir oy soruştura. Aşıtın oy. Oyna. Onsa. Şey yedi. Say darmdari करा, आशिकी करने को. ये बिच. Сейчас опор. ये ज़्यादा हो रही बात. Beyaz monster kapağın beyaz kaptar. Tamam. अजान के वक्फे के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इशफाक तेली, फाजिल अहंगर, मीर जुनैद और इशफाक भट्ट इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, मजा लेते हुए। 10 ओवर के बाद 88 हो गया स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है राहिल 11 बटमालो की टीम ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया, माफ कीजिएगा। और टॉस हारकर बैटिंग करने का मौका मिला है हटिवारा किंग्स की टीम को। हटिवारा ने अभी तक 10 ओवर में 88 रन बनाए हैं और पार्टनरशिप तो बन चुकी है अब जाकर शानदार इस तीसरे विकेट के ऊपर जॉन और राशिद के बीच में। राशिद ने जोड़े 24 रन 24 गेंदों से 51 रन की ये शराकतदारी। तो हटिवारा किंग्स की टीम अब जाकर अच्छी क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है और शेख आमिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं राउंड द विकेट। ये एक एंगल डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद थोड़ा सा और बाहर निकलकर विकेट कीपर के पास पहुंची। अच्छा गेंदर विकेट के पीछे विकेट कीपर की तरफ से तीसरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार भी बड़ी अच्छी गेंद, इसे ना बैटर ना कट करना चाह रहे थे लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर, कौन है विकेट के पीछे, शायद साहब हु इज द विकेट कीपर, केएल रियाज, जो कि हाल ही में यूएई से यहाँ कश्मीर आए हैं। 2-2.5 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया। इसके साथ मेरी मुलाकात आज 2.5 साल के बाद होगी। 1 महीना हुआ है उनको यहाँ पे और पहले ओवर में सरफराज की उस गोल्डन गेंद पर इन्होंने कैच गिराया था आदल गुलडान का। आदल ने पहली गेंद पर चौका लगाया था ओवर कवर, फिर स्केट ड्राइव के अंदाज में पॉइंट की तरफ से उन्होंने चौका लगाया था। उसी वक्त फिर वो मुझे ब्रेक लेनी पड़ी कमेंट्री में क्योंकि हमारे स्कोरर है ऑफिशियल और उन्हें गलती की थी, वो स्कोर अपडेट नहीं हो रहा था। फिर उसमें 5-6 मिनट लग गए, 2-3 ओवर ऐसे में वहाँ चले गए, तो उसके लिए मैं माजरत का हूँ। बरपोरा से बिलाल साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये लेट कट किया है, 3 फील्डर सर्कल में थे, गली, थर्ड मैन और पॉइंट, लेकिन ऊपर गई है उन तीनों खिलाड़ियों के। अब थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के उस पार तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई 4 रनों के लिए नजार मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम नजार मुश्ताक, ऑल द वेरी बेस्ट आपको कहते हैं हम। रमजान T20 कप पहरू में मकसूद 11 की टीम फाइनल में पहुंच गई और दूसरी टीम जो है वो अब वहां पे
एलिगेंट स्टार्स पहरू है, आपकी तरफ बड़ा फाइनल आ रहा है। मोहम्मद शरीफ साहब ने मुझे सलाम किया है। वालेकुम सलाम शरीफुद्दीन, ही इज ऑल्सो प्लेइंग विद द टीम। मकसूद 11 पहरू, गुड लक आप सबको मेरी तरफ से। मंटू दानिश ने मुझे ज्वाइन किया है। आदि आदिल, शेख अबरार और ये नजार मुश्ताक लिख रही कि ग्राउंड को आउटफील्ड बहुत खराब हो गया है। उमर भाई ऑर्गेनाइजर को बोलो इसको ठीक करो। ये कल ही इसमें ग्रास कटिंग हुई है, काफी ज्यादा घास यहाँ पे आ गया था इस ग्राउंड पर। बड़ी शानदार फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पर, लगभग ये जुबैर होने चाहिए। जी हाँ, जुबैर ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। यंग क्रिकेटर है, सबसे छोटे खिलाड़ी इस टीम में जुबैर। कमाल की रफ्तार के साथ वो बॉलिंग करते हैं। उनकी भी बॉलिंग अच्छी रही है। सोहेल हजारी अपने कोटे का डाल रहे हैं तीसरा ओवर, अभी तक उनको एक भी विकेट मिली नहीं। पयाम मंजूर, जरूर मैं अभी चेक नहीं कर सकता हूं। मलिक आकिब, शाकिर चौपान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्लिक कर दिया गेंद को, मिड विकेट के फील्डर तैयार और ले लिया गया कैच। सोहेल हजारी ने किया पहला शिकार। पहली विकेट मिली है सोहेल हजारी को कोटे के तीसरे ओवर में और ये पार्टनरशिप टूटी 50 से ज्यादा रन्स की जो बनी थी। राशिद डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 28 रन्स फ्रॉम 30 बॉल्स। ऋषि आदिल, शाकिर चौपान इस मैच को देख रहे हैं। ऋषि आदिल लिख रहे कि स्क्रीन ठीक करो। वेल शाहिद साहब बताएंगे मुझे किस तरह का स्ट्रीमिंग। ठीक चल रही है अभी। तो फिर ये हमारे दोस्त हमें क्यों पूछ रहे हैं बार बार। विकेट अभी नहीं आई है ना। हाँ, वो बता रहे कि स्क्रीन आप ठीक करो। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एग्जिट करना चाहिए, उसके बाद आप फिर से ज्वाइन करें। जी हाँ, वो पढ़ लिया मैंने सर। आपका कमेंट मेरे इनबॉक्स में मैंने रिसीव कर लिया है, थैंक यू सर। मीर बुरहान, वालेकुम सलाम बुरहान साहब। 97 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दजियान लिख रही कि स्क्रीन ठीक है। इरफान मजीद भी मैच को देख रहे हैं। इरफान साहब भी इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल का जो कि आपकी तरफ आ रहा है लद्दू बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। 23 मई को शेखुल आलम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन 4th का है फाइनल मैच। 3rd का वो फाइनल मैच है, बल्कि 4th का ही है। और उसके अलावा संडे के दिन 24 मई को 3rd एडिशन का फाइनल लद्दू जूनियर्स वर्सेस एलाइट क्लब लद्दू के बीच में। दोनों टीमों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब बैटिंग करने के लिए जावेद आए हैं, जावेद रथर जॉन का साथ देने के लिए। पहली गेंद पर ये रिस्की रन पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। स्कोर अब जा पहुंचा है 98 पर। हमारे स्कोरर ने अभी तक इस बैटर को ऐड नहीं कर दिया है। जॉन रथर आए हैं, ये जावेद रथर है इसका नाम, इसको तो मैं जानता हूं। 98 होना चाहिए स्कोर। अभी फिर से वो हमारे स्कोरर जो है वो बार बार गलतियां कर रहे हैं। यस, उसको शायद नींद आ गई है तो उसको कोई बताए कि आप नींद से उठे। अब आदिल नजीर साहब के हाथ में ये काम सौंप दिया है चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर फिरदौस इस्लाम ने। ये जो मैच आप देख रहे हैं ये फाइनल क्लैश है कंगपोश T20 कप ललहरा एडिशन 10 या 2026। 32 टीमों ने हिस्सा लिया था इस इवेंट के अंदर, लेकिन बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल कर आ चुकी है अभी तक इस इवेंट में ये दो टीमें। और जो फाइनल में टीमें नजर आ रही है ना वो हटीवारा किंग्स और दूसरी टीम राहिल 11 बाटमालो, दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी इस इवेंट के अंदर और इसीलिए दो टीमें फाइनल में मौजूद हैं। 3 विकेट गिरे हैं, राशिद ने बना 28, गुलडान ने भी 20-25 रन बनाए थे लगभग। उसके अलावा वो शौकत आज चले ही नहीं बैटिंग से। वानी बाबू ने ज्वाइन किया है। खेल को रोक दिया गया है क्योंकि वो जो बैटर नए आए हैं ना उसको लेकर के कुछ
क्रिक में शायद वो प्लेयर एड नहीं थे वहां पे, जावेद रतर, इसीलिए अब जाकर तनवीर रसूल उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 98 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, बट मूजी ने हमें ज्वाइन किया है पहरू से। तो मौसम काफी खराब है, आसमान के ऊपर काले बादल इस समय मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाकर जॉन रतर, यस जावेद रतर अंदर आए, 2 जॉन इस समय क्रीज पर है, लेकिन जॉनमीर ने 26 रन बनाए हैं 21 गेंदें खेलकर। 98 हो गया स्कोर 12वें ओवर में। सोहेल हजारी को ना इसी ओवर में पहली विकेट मिली, वो अपनी कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। राहिल अलन बटमालू टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है। पहली इनिंग में टॉस हारकर बैटिंग करने का मौका मिला हटीवरा किंग्स को। अगली गेंद को शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर फ्लिक कर दिया लेग साइड की तरफ। जॉन मीर ने कोशिश की थी दूसरा रन भागने की, लेकिन ये जावेद रतर ने मना किया इस रन को लेने के लिए। 99 हो गया है अब स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अब 12वें ओवर की। इस पर ना जॉन ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी ऑफ साइड में, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। पहला विकेट 39 पर गिरा, दूसरा भी 39 पर, तीसरा 97 पर। अभी तक जो बॉलिंग हुई है ना उसमें सरफराज ने फेंके 3 ओवर, जुबैर ने भी लगभग 3 ओवर की बॉलिंग की है, और 3 ओवर सोहेल हजारी के भी 32 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। जबकि शेख आमिर ने 218 मैच खेले हैं, 249 विकेट्स। क्या रुकियो ना, Sana evde menü şükür. Atiye bu. Wicket. तो इसी के साथ ही आमिर शेख ने लगभग बोल्ड कर दिया जॉनमीर को। जॉनमीर की विकेट गिरी है, चौथा झटका लगा 101 पर। इसी के साथ हटीवरा किंग्स को फाजल अहंगर, नवाज बट मूजी लिकरे के खाना खाया। अभी टाइम है क्योंकि ये पहली पारी जब फिनिश होगी उसके बाद ही हम लंच करेंगे। वेल यहां शेख आमिर को वो 250वां विकेट भी मिला है। इस विकेट से पहले उनके 249 विकेट्स थे, लेकिन अब 250 हो गए हैं इसी मैच में। और क्रीज पर ना बैटिंग करने के लिए मसरत आलम आए हैं। मसरत आलम जो कि ये मसरत नहीं है, हमारे स्कोरर ने फिर से गलती कर ली है। ये शहनवाज आए लगभग बैटिंग करने के लिए, तो शायद साहब आप मेरे स्कोरर को बताएं कि ये शहनवाज है, ये मसरत नहीं है। तो स्कोरर को आप बताएंगे। 101 4 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर हमारे स्कोरर ने ठीक कर दिया है, वो अब ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यस, शहनवाज विकेट कीपर बैटर ऑफ दिस टीम, वो अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। शेख आमिर तैयार अगली गेंद करने के लिए। राउंड द विकेट आते ही पहली गेंद पर तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए निकाल दिया गेंद को ओवर कवर। शानदार टाइमिंग के साथ ही गेंद की एक टिप्पी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। तेरह ओवर्स के बाद 108 हो गया है स्कोर यहां हटीवरा किंग्स की टीम का, और उनके 4 विकेट गिरे हैं। कोंगपोश T20 कप लेलारा 10th एडिशन का ये फाइनल मैच है। एक तरफ राहिल अलन बटमारो टॉस जीतने के बाद पहले
गेंदबाजी कर रही है और टॉस हारकर मौका मिला बैटिंग करने का हटियारा किंग्स की टीम को। सोहेल हजारी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बैकफुट पर जाकर गेंद को उठाकर मारा है एक ठिप्पे के साथ ही बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा भी चौका लगाया है अपने बल्ले से, जल्दी ही सेट हो गए हैं शाहनवाज। नवाज ने नवाजा एक और चौके के साथ ही अपनी टीम हटियारा किंग्स को। और इस बार लगाया है ये सोहेल हजारी के खिलाफ। वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। बाएं हाथ से वो बॉलिंग कर रहे हैं फार एंड से, राउंड द विकेट उनकी दूसरी गेंद। इस दफा थोड़ी सी सिल्वर थी, लेंथ को भी पीछे खींचा गया, लेकिन बैटर ने अपने स्टंप्स को कवर किया। उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को कवर पर खेला, पुश सा किया और इस बीच 1 रन लेने का चांस था। स्ट्राइक रोटेट हो गई है। शाहनवाज तेजी के साथ 10 पर पहुंच गए हैं 4 गेंदों का सामना करने के बाद। और जॉन रथर अगली गेंद पर सिंगल बटोरने में कामयाब हो गए। यह आखिरी ओवर है कोटे का, सोहेल हजारी का, जो कि शुरू हुआ चौके से, उसके बाद 2 सिंगल भी आए। अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी इस ओवर की। बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं और ये बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए शाहनवाज अपने पार्टनर जॉन रथर के साथ। बशरत नबी हमारे साथ इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। बशरत, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5वीं गेंद अब जॉन के लिए। ये थोड़ी सी शॉट, इसे पुल कर दिया है मिड विकेट की तरफ, डाइव करते हुए वहां फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। और अब शाहनवाज ने बढ़िया दौड़ लगाई, जबकि ये खतरे वाले एंड की तरफ ना जॉन रथरी आ रहे थे, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है सीधे। वहां पे जॉन रथर को दूसरा रन ना काफी रिस्की था, इसमें काफी ज्यादा खतरा था और रन आउट होने से बाल बाल बच गए वहां पे बैटर। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। इस पर भी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। अब सिंगल नहीं डबल मिलेगा क्योंकि ओवर थ्रू के चलते जॉन काफी खुश लग रहे हैं। शायद उन्होंने जानबूझकर वो फील्डर को मजबूर किया थ्रू करने के लिए। आसिफ सिब हमें वॉच कर रहे हैं। 14 ओवर पूरे हो गए हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 overs. स्कोर is 119 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 6 ओवर बचे हुए हैं इस पहली पारी के और बूंदाबांदी, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये बूंदाबांदी जो भी हल्की सी हो रही है इसमें रुकावट आ जाए। उम्मीद करते हैं कि ये मैच पूरा हो जाए। अब 15वें ओवर में ना आमिर शेख आए हैं ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, नीचे रहती हुई, और यहां फिर से मिलेंगे 2 रन। समीर का ये थ्रू फार एंड पर उन्होंने स्टंप्स पर डालने की कोशिश की, लेकिन मिस किया उन्होंने पूरी तरह से स्टंप्स को। तो इस बीच 2 रन बनाने का मौका मिला। 121 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर में दूसरी गेंद करने के लिए नवाज ने फिर से टैप किया गेंद को, हल्के से गेंद की स्क्वायर की तरफ। 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जॉन निकले, लेकिन ये इस बार नवाज ने अच्छी कॉल की कि दूसरा रन हम नहीं भागेंगे, दूसरे में काफी खतरा है। अगर यहां दूसरा रन लेते तो दोनों में से ना एक को यकीनन यहाँ पे अपनी विकेट देनी पड़ती, क्योंकि विकेट कीपर पर के एंड पर अगर दूसरे रन के लिए शाहनवाज आते तो फिर वो ही आउट हो जाते शायद। जॉन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए। इससे पहले भी उन्होंने आड़ा बैट चलाया था, वहां भी वो कामयाब हुए नहीं। 123 अब हो गया स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल जारी है, पहली इनिंग चल रही है। नवाजा एक और बाउंड्री के साथ, खूबसूरत नजाकत। नवाज आज डगआउट से ही ना वो सेट होकर उतरे हैं, जल्दी जम गए हैं क्रीज पर। एक और चौका शाहनवाज के नाम। 8 गेंदों से 18, 8 गेंदों से 10 जॉन रथर। 127 बोर्ड पर लग गया है हटियारा किंग्स के लिए और उनके 4 विकेट गिरे हैं 15वें ओवर में ये चौका। और इस ओवर में इससे पहले 3 गेंदों से ना वो 4 रन आए थे, ये चौका लगाकर 8 रन हो गए हैं 4 गेंदों से। अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है इस ओवर की। शेख आमिर 5वीं गेंद करने के लिए इस ओवर में ये फिर से फाइन खेला है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इस बार ना दूसरा भी रन आसानी के साथ हासिल करेंगे।
कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यही असल क्रिकेट है ना। T20 जरूर है फास्ट क्रिकेट, फटाफट क्रिकेट, लेकिन इसमें भी अगर आप दिमाग से खेलेंगे सिंगल को आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है, उसी का फायदा मिलता हुआ यहाँ पे बैटर शहनवाज को। एक रन और मिलेगा यहाँ पे, यस, क्योंकि विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया। आदिल गुल्डान के 37-13 गेंदों से शौकत ने बनाए एक छक्का और 7 चौके आदिल गुल्डान ने लगाए आज, लेकिन जॉन रथर भी 28 रन बनाकर आउट हो गए। 21 पर शाहनवाज, जॉन रथर 10। मुदस्सिर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। अभी जो बूंदाबांदी हो रही है ना, अगर ये शाम तक इसी तरह बूंदाबांदी हो जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उम्मीद करेंगे कि ये रफ्तार जो है बूंदाबांदी की ज्यादा ना बढ़े और ये मैच पूरा हो जाए, हम उम्मीद करते हैं। अब 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए ना शायद समीर आए हैं, यस समीर, जिन्होंने टॉस किया। इस टीम के वो कैप्टन है। मुझे लगा था शेख आमिर है, लेकिन आज टॉस करने के लिए समीर वहां पे मुझे नजर आए। मेरे साथ उन्होंने बात की। वही कैप्टन है समीर, पोलार्ड के नाम से वो मशहूर है, और कश्मीर में बहुत सारे पोलार्ड है। जब आप बड़ा मारते हैं 6, जब आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर आपको पोलार्ड का ही खिताब मिलता है। एसएन ऑटोमोबाइल्स ने हमें ज्वाइन किया है। ये डाउन द ग्राउंड हिट लगा दिया है। जॉन रथर ने इस बार भी बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और लॉन्ग ऑन के फील्डर हुजैफ लेफ्टी ने इस गेंद को रोका जब तक उनका थ्रो आ जाता। 1 रन इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया। 132, 4 विकेट के नुकसान पर शहनवाज ने अगली गेंद को ना फ्लिक कर दिया, शफल करते हुए लगभग चौथे स्टंप पर आकर। ये मिडिल स्टंप पर गेंद थी। 1 रन के लिए उन्होंने इसे स्क्वायर लेग डीप पर खेला। वी आर रॉयल्स ने ज्वाइन किया है। प्लेइंग 11 ऑफ बोथ द टीम्स। वेल, अगर मैं राहिल अलवन बटमालो की बात करूं तो इस टीम की तरफ से समीर खेल रहे हैं, और ये बड़ी हिट आ गई है, पहली बड़ी हिट जॉन रथर के बल्ले। रन आता दर्जन गेंद की मिड विकेट के उस पार हवा से बातें करते हुए 6 रनों के लिए पहला छक्का दागा है अपने बैट से जॉन रथर ने, और 139 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है यहां पे हटिवरा किंग्स का। और इस बार वो समीर ने भी आगे वाली गेंद कर दी, और इस बड़े शॉट की तलाश बड़े टाइम से वो कर रहे थे। 10 गेंदों के बाद ये पहला 6 रसीद करते हुए अपने बैट से जावेद रथर, जॉन रथर। समीर 5वीं गेंद करने के लिए इस ओवर में। एक और बड़ी हिट डाउन द ग्राउंड, एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन फेंस को छू कर गई है 4 रनों के लिए। वहां फील्डर हुजैफ लेफ्टी ने कोशिश की थी कि इनको फील्ड करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। दोनों ही बैटर्स के पास ना बैट जो है ना वो VW यानी कि वेरी वुड्स। तो छक्के के बाद चौका भी दागा है अपने बल्ले से जावेद रथर। तेजी के साथ 21 पर पहुंच गए हैं। समीर की आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार प्रहार किया, कड़क शॉट इनटू द गैप, कवर्स की तरफ ये चौका एक और। जब आप बड़ा शॉट एक लगाते हैं ना कॉन्फिडेंट, उसके बाद ना शॉट्स निकलते हैं आपके बैट से, आपको पूरा वो भरोसा अपने ऊपर आ जाता है। और ये वाला भी काफी तेज शॉट लगाया अपने बल्ले से, और गैप में गई कवर पर फील्डर के बगल से इस गेंद को चलता किया। After the completion of 16 overs, score is 147. Hatiwara have lost the 4 wickets. John is playing brutal innings of 25 runs from 12 balls, and Shahnawaz is also playing on 23 from 12 balls. दोनों ने बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं, और टीम हटिवरा किंग्स को 150 की दहलीज पर पहुंचा दिया। 9.19 रन बनाने की औसत है। समीर पहला ओवर काफी महंगे हुए साबित हुए, उन्होंने 17 रन कंसीड किए हैं पहले ओवर में। अब 4 ओवर का खेल रहेगा यहां से पहली पारी में। 24 बॉल्स का भी खेल, 24 बॉल्स का खेल अभी भी बचा हुआ है। इरफान मजीद लिख रहे कि अगर अगले 1 या 2 ओवर बारिश नहीं हुई तो मैच कंप्लीट हो जाएगा, वो उम्मीद हम लगाए हुए हैं यहां पे। माजिद बाबा
लिख रही कि वहां पे बारिश नहीं पड़ रही, नहीं वो हल्की सी छींटे गिरी थी आसमान से, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक ही है। उम्मीद करते कि बारिश ना हो जाए और ये मैच पूरा हो जाए। मीर लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दिस इज फाइनल मैच ऑफ Kongposh T20 Cup Lelhara edition 10th year 2026, organized by Green Park Cricket Association Lelhara. The chairman of this association is Mr. Firdaus Butt and his partner Tanveer Rasool. अब गेंदबाजी में ना वो सरफराज आलम फिर से आए हैं। सरफराज की बॉलिंग शुरुआत में अब तक उन्होंने 11 डॉट्स डाले हैं, 21 रन देकर 1 विकेट उनको मिली है, लेकिन वो तीसरी गेंद पर पहले ओवर में उन्होंने गुलडान की वो विकेट हासिल की थी, लेकिन विकेट कीपर खेल रहा है रियाज ने 8 रन पर गुलडान का कैच ड्रॉप कर दिया था। फिर गुलडान ने 37 रन बनाए थे। दूसरी गेंद इस बार थोड़ा सा बाहर निकलकर इसे पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे तिरछे बैट के साथ, लेकिन बीट हो गए वहां शाहनवाज। तो शाहनवाज को चाहिए कि ये जो बॉलर है ना, ये अलग लेवल का बॉलर है, इसके पास कमाल की रफ्तार है, कमाल की गति है और स्विंग भी इनके पास है, स्विंग भी वो बड़ी अच्छी करते हैं। सरफराज एक पुराने क्रिकेटर, एक सीनियर क्रिकेटर राहिल बटमालो के लिए वो शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से, और आज भी उन्होंने पहला ओवर डाला और अब वो 17वां ओवर भी डाल रहे हैं। 17th ओवर इस वक्त चल रहा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है यहाँ पे राहिल अलमन बटमालो की टीम। इस फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर मौका मिला बैटिंग करने का। ये बल्ले के हैंडल को लगी है गेंद, उसके बाद स्लिप में फील्डर उनके पास पहुंची जरूर, लेकिन 2 बाउंस के साथ जब तक समीर गेंद को फील्ड कर लेते दोनों ही बैटर्स के पास मौका था 1 रन बटोरने का। ये पहली बार इस ओवर में स्ट्राइक रोटेट हुआ, ऑफ स्ट्राइक हो गए अब शाहनवाज। स्ट्राइक जॉन रथर के पास है। जॉन रथर ने पिछले ओवर में 3 गेंदों से ना वो आखिरी 14 रन बनाए थे, 1 छक्का और 2 चौके लगाए थे। अगली गेंद शॉर्ट गिरी और इसे पुल कर दिया है, गैप में बॉल है, फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे और अच्छी फील्डिंग की मिड विकेट पर बिलाल हुसैन ने, और इस बीच दौड़कर दूसरा भी रन बटोरने का मौका मिला। 50 रन की ये शराकतदारी कंप्लीट हुई है। इसी के साथ यहाँ इस 5वें विकेट के ऊपर और 150 का भी आंकड़ा छू लिया है इस डबल के साथ ही हटिवरा किंग्स की टीम ने। सरफराज अगली मर्तबा इस ओवर में, और ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, समीर ने डाइव करते हुए पॉइंट पर डीप में ये कैच ले लिया। पहले वो गिर गए नीचे, बैलेंस खोया उन्होंने, लेकिन किस्मत साथ थी कि वो गेंद उनकी तरफ ही सीधे गई और उन्होंने ये कैच ले लिया डीप पॉइंट पर। जॉन रथरगॉन एक बेहतरीन पारी खेलकर इस फाइनल मुकाबले में 27 रन के उन्होंने ये नॉक बढ़िया खेला और 5वें विकेट के रूप में आउट हुए हटिवरा किंग्स के लिए, और किंग्स ने गंवा दिया विकेट नंबर 5वां भी इन द फॉर्म ऑफ जॉन रथर। बट याया हमें वॉच कर रहे हैं, यावर गुल के ब्रदर वंदकपोरा से, साकिब हमें पीरपोरा से देख रहे हैं। और उसके अलावा डार मुंतजर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। 17वीं ओवर का खेल चल रहा है। ओवरकास्ट कंडीशंस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद लगाएंगे कि यह मैच पूरा हो जाए। यहां पे अब मोहसिन भट्ट को बीट कर दिया वहां पे नए बैटर को, वहां गेंदबाज सरफराज आलम ने। सरफराज आलम का कोटा मुकम्मल हो गया, 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। बट तफजुल ऋषि आदिल हमें वॉच कर रहे हैं। वालेकुम सलाम ऋषि आदिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट जुड़ने के लिए। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल है। जब हमने टॉस किया था उस वक्त धूप थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि थंडर स्टॉर्म्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे किसी भी टाइम बारिश आ सकती है, पड़ सकती है इस मैच में, लेकिन उम्मीद करेंगे हम कि बारिश ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि ये जो पहाड़ियों के नज़दीक इलाके हैं ना, वहाँ पे भी हो रही होगी बारिश। यहाँ भी वो छींटे तो गिर रही है, लेकिन
अभी फिलहाल के तौर पर मौसम ठीक है क्रिकेट के लिए। अब यामिन वाजा 18वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब तक यामिन ने इससे पहले 2 ओवर डाले थे, उसमें 15 रन दिए थे। कुल मिला के गेंदें जो बची हुई ना यहां से वो अब 16 गेंदें रह गई है पहली पारी में, 5 विकेट हाथ में है। अब दोनों ही बैटर्स को कोशिश करनी होगी यहां से अच्छे रन बनाने की। ये शफल करते हुए गेंद को स्केरले की तरफ खेला है शाहनवाज ने। जब तक गेंद फील्ड हो जाती 1 रन लेने का चांस था। 18वां ओवर अभी तक बढ़िया रहा यामिन का, इसमें 1 रन इन्होंने कंसीड किया है। आकिब आर हमें देख रहे हैं। ये मोहसिन ने गेंद को उछाला हवा में डाउन ग्राउंड, एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑफ के बाहर गेंद की है 4 रनों के लिए। इरफान मजीद मैच होगा पर ब्रेक भी लग सकती है। यस, मुझे भी वही लग रहा है कि यहां ब्रेक भी लग सकती है, रुकावट भी आ सकती है। तो उम्मीद करेंगे कि यह मैच पूरा हो जाए। ये सुपुर डांगरपुरा से आकिब आर ने मुझे ज्वाइन किया है। ये पहला चौका यामिन ने इस ओवर में कंसीड किया। अगली गेंद वाइड यॉर्कर कर दी यामिन वाजा ने। अच्छी सोच के साथ अकलमंदी का मुजाहरा किया और मोहसिन को बीट करते हुए गेंद पहुंची केएल रियाज के पास। अगर मैं बैटिंग पर नजर डालूं तो बैटिंग में गहराई है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मौजूद है राहिल अलम बटमालो के पास। तो स्कोर अभी 156 ही है। हटवरा किंग्स की टीम का 18वें ओवर में आखिरी गेंद करने के लिए मोहसिन ने फिर से गेंद को उठा दिया, हैमर किया है, गेंद हवा में, हुज़ैफ लेफ्टी गेंद के नीचे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। 1 या 2 कदम पहले हुज़ैफ ने यह कैच कंप्लीट किया। विकेट नंबर पहला मिलता हुआ अब यामिन अशरफ वाजा को। कोटे के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर 151 पर 5वां गिरा, 156 पर गिरा 6ठा विकेट। मोहसिन 4 रन बनाकर आउट हो गए और 18 ओवर्स के बाद 156 हो गया स्कोर यहां हटिवारा किंग्स की टीम का। और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। फयाज अहमद लालचौक से वो हमें वॉच कर रहे हैं। फयाज प्लेजर द डेड ऑफ वन ऑफ द डेंजरस क्रिकेटर फ्रॉम रतनीपुरा, शाकिर फयाज, शानिक फयाज। MC राह मुझे देख रहे हैं, रासिक साहब फ्रॉम पीरपुरा और इकरम सलाम दानिश साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। रासिक साहब, हम आ रहे हैं आपकी तरफ थर्सडे के दिन और मुझे अभी बताइएगा अगर आप पीरपुरा में ही है तो वहां के मौसम के बारे में मुझे अपडेट करेंगे आप। यहाँ क्रीज पर ना जाकिर कुमार आए हैं बैटिंग करने के लिए। जाकिर कुमार जो कि अब नंबर 8 की पोजीशन पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। 19वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए जुबैर असगर आए हैं लगभग। यस, जुबैर असगर 19वां ओवर करेंगे। पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास शरीर पर थी, इसे पुल कर दिया लेकिन टाइम अच्छे से नहीं कर सके वहां बैटर। गेंद को जब तक फाइन लेग पर रोका जाता 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन की मदद से 157 हो गया है स्कोर 6-7 विकेटों के नुकसान पर, बल्कि 6 ही विकेट गिरे हैं। अगली गेंद यहां पे जाकिर कुमार के लिए और जाकिर ने इस गेंद को स्टेयर करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। ये बैटर ना जाकिर कुमार आए हैं लेकिन फैजान मीर को क्यों ऐड कर दिया गया? कश्मीर न्यू रेबल ने हमें ज्वाइन किया है 19वें ओवर में तीसरी गेंद करने के लिए। जाकिर ने पुल किया गेंद को, एक बाउंस के साथ हुज़ैफ ने गेंद को फील्ड किया वाइड लॉन्ग ऑन पर। पंडित उमर हमें देख रहे हैं, कोइनबल नवाब के कैप्टन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान बशीर भी मैच को देख रहे हैं। शाहनवाज ने 26 रन बनाए हैं, 19 गेंदें उन्होंने फेस की है। फिर से गेंद हवा में उठी लेकिन इस बार खाली इलाके में जाकर गिरी। इस स्ट्रोक में वो शक्ति दिखी नहीं, ताकत दिखा नहीं। MC राह ये MC राह बता रहे कि सिम्स इट्स अबाउट टू रेन बट हुई नहीं अभी बारिश। वही हाल यहां भी है। 19वां ओवर चल रहा है। कश्मीर न्यू रेबल्स कहां की आप बात कर रहे हैं? फाजिल जावेद, जहां पे बारिश हो रही है वो आप मुझे बता सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बारे में आप हमें
अपडेट कर सकते हैं। आखिरी गेंद अब 19वें ओवर की। जाकिर कुमार ने डाउन द पिच आकर गेंद को पुल कर दिया है, इस बार जाएगी मिड विकेट के उस पार। बढ़िया गैप मिला, शानदार प्लेसमेंट इस शॉट में जाकिर कुमार की तरफ से। ये पहली बाउंड्री उनके बैट से निकलता हुआ, ये पहला चौका। 19 ओवर के बाद ना यहां स्कोर अब 163 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। हयातपुरा में बारिश हो रही है, फाजिल जावेद बता रहे हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा पर ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। कांगपोश T20 कप ललहरा एडिशन 10th का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारने के बाद हटिवरा किंग्स की टीम। अब आखिरी ओवर है इस पहली इनिंग का, यामिन से करवाया जाएगा। पहली गेंद यामिन की से हवा में खेला है, पीछे फील्डर वो पकड़ेंगे कैच। शहनवाज ने विकेट दे दिया अपना इस पहली इनिंग के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर। 20वें ओवर की पहली गेंद, इस पर विकेट गिरी है। यामिन को मिला दूसरा और शहनवाज कैच आउट हो गए। हुजैफ लेफ्टी ने दूसरा कैच ले लिया है इस मैच में। और अब क्रीज पर ना मसरत को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, नंबर 9 की पोजीशन पर। कि मैं देख रहा हूं अभी फिर से बूंदाबांदी हल्की सी हो रही है, आसमान से वो छींटे गिर रही है। मैं शुक्रगुजार हूं एक बार फिर ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा का, जिसके चेयरमैन फिरदौस भट्ट और उसके अलावा तनवीर रसूल साहब भी है, जबकि गुलाम मोहिद्दीन भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। एक और इवेंट यहाँ पे रवां दवा है, ग्रीन पार्क T20 कप, उसमें भी अब कुछ ही मैचेस बाकी आते ही मसरत ने जड़ दिया चौका कबस की तरफ, फुलर गेंद कर दी वहां पे यामिन अशरफ वाजा ने और बटोरा इस पर चौका, मचनरी चौका। हटिवरा किंग्स के लिए 167 हो गया है हटिवरा का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। ये इनिंग का आखिरी ओवर चल रहा है, पहली पारी टॉस हारकर बैटिंग कर रही है हटिवरा किंग्स की टीम और बढ़िया स्टार्ट मसरत के लिए, उन्होंने खाता खोला चौके के साथ ही। यामिन की ये तीसरी गेंद इस ओवर की, इस पर स्लो ओवर कर दी यामिन ने और इस पर बच गए यामिन। स्ट्रोक लगाने की कोशिश तो की थी बैटर ने, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। 167 अभी भी स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। अब 3 गेंदें रह गई है यहां से। चौथी गेंद इस ओवर की मसरत के लिए फुलर गेंद, लेकिन शरीर के आसपास ही थी, यानी कि वो फॉलो किया था गेंदबाज ने बैटर को, वो रोम दिया ही नहीं मसरत को, हाथ खोलने का मौका मिला नहीं। 1 रन मिला। अब 2 गेंदें रह गई है इस पहली इनिंग में। हवाएं तेज चल रही है, आसमान के ऊपर सफेद बादल मंडला रहे हैं। क्या होगा अब इस मैच में फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। ये लेट कट किया एक बाउंस के साथ, ट्राउल करती भी गेंद की है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था। एक और चौका इस ओवर का दूसरा। जाकिर कुमार अब 9 पर पहुंच गए हैं और 172 हो गया है टोटल स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे 5 हुई है इस ओवर की, एक बॉल लानी बाकी है इस ओवर की। कुल मिला के इस पहली इनिंग की ना ये आखिरी गेंद होगी और यही करेगी फैसला व्हाट विल बी द टारगेट फॉर राहिल 11 बटमालो इन फाइनल मैच अगेंस्ट हटिवरा किंग्स। और जाकिर कोशिश करेंगे इस गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाने की। मौसम काफी खराब नजर आ रहा है, बहुत खराब मौसम यहां दिख रहा है। अब ये आखिरी गेंद यामिन की, इस पर बाहर निकलकर भेज दिया गेंद को एक बार फिर बाहर, कबस की तरफ गेंद की है बाउंड्री लाइन के बाहर। 176 बना लिया 20 ओवर खेलकर हटिवरा किंग्स की टीम ने। अच्छा फिनिश किया है जाकिर कुमार और मसरत ने। आखिरी ओवर में 3 चौके लगे, यामिन ने खाए 4 ओवर में 33 रन, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। वेल 177 रन का है टारगेट हटिवरा किंग्स की टीम की तरफ से। राहिल 11 बटमालो को अगर बारिश नहीं हुई तो फिर उतरेगी रन चेस में बटमालो राहिल 11 की टीम। अगर बारिश होगी तो फिर भी आपको अपडेट करेंगे। 2 विकेट चढ़ गए आज सरफराज आलम ने भी, यामिन को भी मिले 2 विकेट और इसी तरह से फैजान ये जाकिर कुमार नॉट आउट रहे 13 रन बनाकर, मसरत ने बनाए 5 रन। तो अब आपके साथ मुलाकात होगी सेकंड इनिंग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। मिलते अगर बारिश नहीं हुई तो आपके साथ एचडी क्वालिटी के साथ फेसबुक पेज कांगपोश पर जुड़िएगा जरूर सेकंड इनिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।